Hello students, I Sushma Kataria from Surya School Bhiwadi, and today in this video we will discuss about the 12th class poem The Roadside Stand. This is consist in the book Flamingo and it's just recently added in the syllabus. In the past previous some from few years it was not included in the syllabus of 12th. So it was written by Robert Frost. Robert Frost is some kind of poet where he just want to highlight about the humanity and the nature both. And in this poem also he discuss about the he used both the elements in this poem. He used the natural element as well as the nature of human beings. As you can see that Robert Frost present the lives of poor deprived people with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity. Clear? So somewhere he just want to highlight about the deprived people. Deprived मतलब जिनको अनदेखा किया जाता है. Clear? उन लोगों के को थोड़ा सा पिटी तरीके से प्लस और तो और उनके जो उनके साथ एक सिंपैथी होनी चाहिए, एक ह्यूमैनिटी के साथ आप लोगों को बिहेव करना चाहिए. सो ही जस्ट वांट टू शो द सेम इन दिस poem. He just want to highlight the humanity that you should not just think about yourself, you just think about the other person as well. If you can help someone, then you should help. The same he will just highlight in this poem. So let's start with the poem. A little old house was out with a little new shed. क्लियर. सो यहाँ पे क्या दिखाया है, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, एक रोड साइड स्टैंड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोड साइड स्टैंड? यू शुड अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. रोड साइड स्टैंड का मतलब होता है कि जैसे कई बार आपने देखा होगा कि एक सड़क के किनारे पर एक इंसान छोटा सा खोखा टाइप में या कोई लकड़ी का एक एलिमेंट बना के बैठ जाता है, अपनी चीज़ों को सेल आउट करता है, और वो एक जब भी कोई गाड़ी क्रॉस होती होगी ना, एक उसके आंखों में एक प्लीड, एक रिक्वेस्ट होती होगी, एक प्रे करता है कि काश ये गाड़ी रुके और काश ये गाड़ी मुझसे कुछ खरीदे. सो एक्चुअली हम यहाँ पे वो चीज़ कह रहे हैं कि वो अपने मेहनत से अपने अर्निंग को क्रिएट करना चाहता है. ही वॉज नॉट बेगिंग समवेयर. क्लियर. सो उसी चीज़ को, उसी थॉट प्रोसेस को, उसी फीलिंग्स को पोइट जो है इस पोएम के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहता है. ठीक है. क्या बोल रहा है? अ लिटिल ओल्ड हाउस, एक पुराना सा घर था जिसके ऊपर एक नया शेड डाला गया है. क्लियर. इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड, मतलब रोड के किनारे पर, इन द एज ऑफ द रोड देर वॉज एक ओल्ड हाउस था जिसपे एक न्यू शेड डाला गया है, एंड इट काइंड ऑफ शॉप वॉज क्रिएटेड बाय द पर्सन. ठीक है. वेयर द ट्रैफिक स्पीड, मतलब एक जो ट्रैफिक है वहां से स्पीड पे जा रही है. कहाँ से जाएंगे? ऑन द रोड. अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लीड. पैथेटिकली प्लीड, अब वो रिक्वेस्ट करता. कई बार आपने देखा होगा कि इफ यू आर क्रॉसिंग सम हाईवेज एंड ऑल, एट द टाइम यू कैन सी दीज काइंड ऑफ शॉप्स on the road, and whenever you just cross the way, they sometime they उनमें से कोई एक पर्सन जो होता है वो अपील करता है कि सर प्लीज़ बाय समथिंग फ्रॉम आवर शॉप, प्लीज़ बाय समथिंग, सर ले लीजिए ये. तो इस तरह से वो पैथेटिकली प्लेड करता है एवरी पर्सन टू कम टू देयर शॉप. ओके. सो it would not be fair to say for dole of bread. दैट मीन्स हम ये नहीं कह सकते दैट जिस तरह से वो प्लीड कर रहा है कि प्लीज़ कम टू आवर शॉप, प्लीज़ कम टू आवर शॉप, बट इट इज़ कम्प्लीटली अनफेयर इफ वी सेड दैट ही वॉज बेगिंग. ही वॉज नॉट बेगिंग. डोल ऑफ ब्रेड मतलब एक रोटी के टुकड़े के लिए वो बेगिंग नहीं कर रहा था. क्लियर. ही जस्ट डिमांड बट फॉर सम मनी, the cash whose flow supports the flowers of city from sinking and breathing faint. अब देखो, एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द फ्लावर्स ऑफ सिटी, फॉर whom these words refer to, किसके लिए वो ये वर्ड जो है फ्लावर्स ऑफ सिटी आइडेंटिफाई किया गया है. सो एक्चुअली इन द वेरी फर्स्ट टू लाइन्स व्हाट द पोएट इज सेइंग दैट इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर डोल ऑफ ब्रेड. दैट मीन इट वाज कंप्लीटली अनफेयर इफ वी से दैट ही वाज बेगिंग फॉर डोल ऑफ ब्रेड. वो एक रोटी के टुकड़े के लिए अपील नहीं कर रहा था. ही वांट सम मनी इन कैश. वो मनी चाहता है, कैश चाहता है, जिसके हुज फ्लो, जिसके आने से सपोर्ट द फ्लावर्स ऑफ सिटी. फ्लावर्स ऑफ सिटी मतलब उन लोगों को, यहाँ पे जो फ्लावर्स ऑफ सिटी इज आइडेंटिफाई फॉर दोज पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम विलेज टू सिटी टू अर्न मनी. क्लियर. जैसे मान लीजिए अब शहरों में अगर लोग रहते हैं तो उनके पास पैसे हैं,
right? And because of that reason they are able to survive. But the person who migrated from village to city to earn money, only that money of city can save them from sinking, वो मरने से, मुरझाने से, sinking and writhing faint, faint मतलब एक तरह से writhing मतलब मुरझा के गिरने से, और sinking एक बेहोश हो जाने से और डूबने से. अब यहाँ पे क्या मतलब है कि to that they are only the cash, only the money will help them to survive in the city. Actually इस पूरे लाइन का मतलब वही है कि only the cash, only the money of city can able to help them to survive, to help them to survive in the city. Clear? Next, the polished traffic passed with the mind ahead. अब देखो, आप उस चीज़ को इमेजिन कीजिए. ये जो पोएम है वो कम्प्लीटली आप उस लेवल पे अपनी इमेजिनेशंस को लेके जाइए. दैट मीन्स आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी हाईवे पे हैं एंड यू आर इन द कार एंड यू सी दैट काइंड ऑफ रोड साइड स्टैंड. ओके, द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद द माइंड अहेड. दैट मीन्स समटाइम्स दे डोंट इवन लुक एट दैट. वो उनकी तरफ देखते भी नहीं है कि कौन खड़ा है, कि आप से क्या चीज़ों को सेल आउट कर रहा है. मतलब दे कम्प्लीटली इग्नोर दैट मैन. लेकिन जब भी कोई गाड़ी वहाँ से क्रॉस होती होगी उसके माइंड में एक प्रे होती होगी, प्लीज़ दैट द कार शुड बी स्टॉप टू इन फ्रंट ऑफ माई शॉप एंड ही शुड बाय समथिंग फ्रॉम माई शॉप. क्लियर? एक प्रे और एक जो फीलिंग्स हैं वो अराइज होते हैं उस पर्सन के माइंड में. क्लियर? सो यहाँ पे उसी चीज़ को दिखाया गया है कि जो लेकिन जो पॉलिश्ड, यहाँ पे पॉलिश्ड वर्ड यूज़ किया गया है द रिच पर्सन्स. क्लियर? जो रिच पर्सन्स हैं वो अपनी गाड़ी में बैठकर जाते हैं, लेकिन दे कम्प्लीटली इग्नोर दैट पोर्शन. वो उसको बिल्कुल ही क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं. क्लियर? सो और इफ असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सोट. मतलब अगर वो बाई चांस देख भी लेते हैं तो उनके माइंड में वो चीज़ नहीं होती है कि दे विल बाय समथिंग. दे आर एट हैविंग द लैंडस्केप mirrored with the artless paint or sign that would and turned wrong as turned wrong. अब देखो यहाँ पे क्या देख क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट. what kind of things the polished traffic noticed when they are crossing over the road. so वो कहते हैं कि अगर वो एक बार को साइड में मूवमेंट, एक मूवमेंट के लिए ही सही, when they एक देखते भी हैं तो but they are not paying attention towards the roadside stand. they are having the landscape. वो उस नेचुरल ब्यूटी को देखने लग जाते हैं. ठीक है? वो आर्टलेस पेंट में, जैसे कई बार कुछ साइन बोर्ड लगे होते हैं, जैसे कुछ कई बार एक पेंट से कुछ लिख दिया जाता है, तो वो जो आर्टलेस तरीके से जो पेंट से लिखा गया है वो उसको देखने लग जाते हैं. कई बार एंड टर्न रॉन्ग, जब वो हवा से या आंधी से जो बैनर्स लगे होते हैं, जो एक बोर्ड लगे होते हैं, वो रॉन्गली टर्न हो जाते हैं. तो इसलिए जो पोइट क्या कह रहा है कि दे आर नॉट हैविंग दैट मच काइंड ऑफ अटेंशन टुवर्ड दैट पर्सन. दे जस्ट लुक एट द दैट काइंड ऑफ थिंग. वो सब ब्यूटीफुल एलिमेंट्स देखने लग जाते हैं, नेचर को देखने लग जाते हैं. जो पेंट से कुछ पेंट किया हुआ है आर्टलेस तरीके से, वो उसको नोटिस करने लग जाते हैं. वो उस मुड़े तुड़े बोर्ड को, साइन बोर्ड को देखने लग जाते हैं जिसमें एन और एस जो है वो रॉन्गली टर्न हो जाता है. क्लियर? सो एक्चुअली द पॉइंट इंटेंशन वॉज देयर इज दैट दे कम्प्लीटली इग्नोर दैट मैन. दे कम्प्लीटली, बट यहाँ पे दो अलग अलग डिफरेंस. एक पर्सन जो एक प्रे करता है कि जो भी गाड़ी यहाँ से जा रही है वो रुके और कुछ खरीदे, और ऑन द अदर हैंड जो क्रॉस हो रही हैं वहाँ से कार जो क्रॉस हो रहे हैं, जो रिच पर्सन्स क्रॉस हो रहे हैं, वो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं. तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशंस जो है यहाँ पे पोएट एक्सप्रेस कर रहा है. क्लियर? सो ऑफर्ड फॉर सेल. अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स ही हैव ऑन हिज शॉप टू सेल. ऑफर्ड फॉर सेल, अब वो क्या बेचने का? वाइल्ड बेरीज इन अ वुडन कार्ट. एक लकड़ी के कार्ट में, एक कार्ट में उसने क्या किया है, वाइल्ड बेरीज को रखा हुआ है. और क्रुक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वॉर्ड्स. मतलब एक क्रुक्ड नेक मतलब एक टेढ़ी मेढ़ी गर्दन वाली जो बॉटल है जिसमें गोल्डन स्क्वैश है, यानी कि समथिंग लिक्विड काइंड ऑफ थिंग्स टू बी ड्रिंक. Clear? Maybe a cold drink kind of element can be there. Or the beauty rest in the beautiful mountain scene. अब क्या देखते हैं, और वो बट जो वो वहाँ के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, वो उस ब्यूटी को देखते हैं जो माउंटेन्स में है, जो ब्यूटीफुल उसके साइड में जो एलिमेंट्स हैं वो उनको देख रहे हैं. दे डोंट लुक एट द वाइल्ड बेरीज, दे डोंट लुक एट द गोल्डन स्क्वैश. क्लियर? यहाँ पे दो चीज़ें हैं वो बेच रहा है. पहला वाइल्ड बेरीज एंड सेकेंड क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वॉर्ड्स. क्लियर? सो these two things are there which he trying to sell on his roadside stand.
clear. But the person who are crossing the way, they are completely not paying attention towards that things. They just look at the landscape, they just look at the artless paint, they just look at the and the boards which are completely wrongly turned. Clear? So in this video we'll discuss till that and you have to do the assignments, you have to do the questions and the summary in